हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य SPCS में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के बारे में। यानी आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है तो वो किस प्रकार का होता है। तो आज का अपना टॉपिक पॉलिटी का यही है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दोस्तों, शासन के दो रूप होते हैं। मतलब एक, हम अगर प्राचीन टाइम की बात करें यानी कि एसेंट टाइम की बात करें, प्राचीन रूप में देखेंगे हम शासन कौन सा होता था, और मॉडर्न एज में देखेंगे। ठीक है नहीं, एसेंट एज में और मॉडर्न एज में दोनों में देखेंगे इस समय शासन की हमें कौन सी प्रणाली देखने को मिलती है, और प्राचीन टाइम में जो आपके पास प्राचीन समय में कौन सी प्रणाली ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो देखो दोस्तों, प्राचीन समय की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन समय में हमें राजतंत्र देखने को मिलता था। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र आपके पास जहाँ पर एक प्रकार से अनुवांशिक चीज़ें होती हैं, यानी राजा है, फिर उसके बाद जो राजा बनेगा वो राजा का बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा। इस टाइप से एक अनुवांशिक सिस्टम जो होता है राजतंत्र कहलाता है। वहाँ पर शासक को क्या बोलते हैं हम? राजा। ठीक है नहीं, शासक क्या होता है? राजा। और यहाँ पर जो राजा का पद होता है वो कैसा होता है? अनुवांशिक होता है। ठीक है नहीं, यहाँ पर आपके पास जो राजा है, राजा का बेटा ही अगला राजा होगा, यानी कि कोई चुनाव नहीं होते। ठीक है ना, राजा की जो आपके पास बनाने में किसी प्रकार के कोई चुनाव नहीं होता, बस किसी व्यक्ति का राजा का बेटा होना ही काफ़ी है राजा, ठीक है, राजा बनने के लिए। तो इसलिए आपके पास प्राचीन समय में हमें राजतंत्र देखने को मिलता था शासन के रूप में, और वहाँ पर जो शासक होता था वो उसे राजा बोला जाता था। और ये जो राजा का पद होता था ये अनुवांशिक होता था, और सत्ता का जो स्रोत होता था वो राजा होता था, यानी कि राजा की इच्छा ही कानून होती थी। यानी जैसा राजा ने आपके पास बोल दिया वही आपके पास कानून है। सत्ता का जो सर्वोच्चतम बिंदु है, सर्वोच्चतम स्तर जो है वो राजा है। ठीक है नहीं, एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक है नहीं, UAE संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पर दुबई जिसकी आपके पास काफ़ी फेमस सिटी है, ओमान है, कतर, भूटान, यहाँ पर आपके पास आज भी राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शासक जो है वो राजा की भूमिका में है, और ये जो पद है वो अनुवांशिक है यहाँ पर। ठीक है नहीं, और सत्ता का स्रोत भी राजा ही है, राजा की इच्छा ही कानून है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सत्ता का स्रोत राजा, यानी कि राजा की इच्छा ही कानून है, इच्छा ही कानून। ठीक है नहीं, तो ये आपके पास राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो गई। और अगर हम बात करें वर्तमान में जो आधुनिक रूप है शासन प्रणाली का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या बोला जाता है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है नहीं, ये आपके पास। और यहाँ पर शासक कौन होता है? यहाँ पर शासक की भूमिका में आपके पास दो पद हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और एक आपका प्रेसिडेंट। कुछ देशों में आपके पास जहाँ संसदीय प्रणाली है वहाँ पर PM होते हैं संसदीय प्रणाली में, ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, और जहाँ राष्ट्रपति होता है वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली होती है। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। तो राष्ट्रपति जहाँ होता है वहाँ पर अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होती है, और जहाँ पर प्रधानमंत्री होता है वहाँ पर आपके पास संसदीय प्रणाली होती है। लोकतंत्र में वर्तमान में जो स्थिति ज़्यादातर देशों में मतलब दिखाई देती है हमें। यहाँ पर पद की अगर मैं बात करूँ तो पद जो है योग्यता पर आधारित होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होता है सांसद के माध्यम से, सांसदों के, जैसे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जैसे मोदी इस समय प्रधानमंत्री हैं तो एक सांसद भी हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता के द्वारा। ठीक है नहीं, और राष्ट्रपति भी है तो भी जनता के द्वारा चुनाव होता है, जैसा अमेरिका में आपने देखा होगा। ठीक है नहीं, ट्रम्प और ये जो बाइडेन है इनका चुनाव हुआ था, तो जनता सीधे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। ठीक है नहीं, लोकतंत्र में। और यहाँ पर सत्ता का स्रोत कोई व्यक्ति नहीं होता, यहाँ सत्ता का स्रोत राजा होता है, राजा ही की इच्छा ही कानून है। लेकिन यहाँ सत्ता का जो स्रोत है, पावर कहाँ से मिलती है? आपके पास जनता से। और सर्वोच्च जो आपके पास कानून होता है वो संविधान होता है।
सर्वोच्च कानून क्या होता है? सर्वोच्च कानून संविधान होता है। सर्वोच्च कानून राजा की इच्छा नहीं होती है, ये संविधान होता है। सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान। और सत्ता का स्रोत यहाँ राजा है, ठीक है नहीं, राजा ही सर्वोपरि सत्ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर आपके पास लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता जनता में निहित होती है, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ से, तो ये जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी, अमेरिका में मिलती है देखने को, ब्रिटेन में मिलती है, भारत में मिलती है, कनाडा, फ्रांस आदि देशों में मिलती है। कुछ के मतलब कुछ देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन में, भारत में, इन दो में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है नहीं, संसदीय शासन है हमारे यहाँ। और जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, कनाडा है आपके पास, या फ्रांस है, तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने आज की जो अपना ये लेक्चर है, आज की जो क्लास है, हमने थोड़ा सा पहले मोटे तौर पर किसी भी शासन प्रणाली को समझने के लिए पहले हमने देखा कि शासन प्रणाली का प्राचीन टाइम पर आपके पास एसेंट एज में क्या सिस्टम था और मॉडर्न एज में क्या सिस्टम है। तो हमने देखा प्राचीन टाइम में आपके पास राजतंत्र होता था, जहाँ पर शासक को राजा बोला जाता था, और ये पद जो है वो अनुवांशिक होता था, यानी कि राजा का बेटा ही अगला राजा होगा, फिर आगे उसका बेटा अगला राजा होगा, ये अनुवांशिक स्तर पर। और राजा ही सत्ता का स्रोत था, यानी कि राजा ही सर्वोशक्ति था, और राजा की इच्छा ही कानून होती थी, ठीक है नहीं, सबसे बड़ा कानून राजा की इच्छा। उदाहरण के रूप में जो मिलता है देखने को, सऊदी अरब, आज की डेट में सऊदी अरब, यूएई, कतर, भूटान, यहाँ पर राजतंत्र है। तो वहीं लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? शासक वो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, और शासक योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, चुनाव लड़कर आते हैं, जनता उनका चुनाव मतलब करती है, जनता सीधे वोट देती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और सत्ता का जो स्रोत है लोकतंत्र में वो जनता होती है, सत्ता जनता में निहित होती है। और सर्वोच्च कानून जो होता है वो संविधान होता है, लिखित रूप से कानून होते हैं। और जहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वहाँ पर उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली बोलते हैं, और जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है वहाँ संसदीय प्रणाली होती है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ब्रिटेन और भारत में तो संसदीय प्रणाली है, और वहीं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा वगैरह में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में समझा कि राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, और अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है आपके पास, उसके दो रूप होते हैं, एक आपका संसदीय प्रणाली होता है और एक आपका अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होता है। तो अगले वीडियो में हम उन दोनों में अंतर को समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आपके पास सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है नहीं, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम इन क्लासों के माध्यम से पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे, इसलिए बस आप लक्ष्य स्पीशीज़ के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।